और इस बीच देखिए, जम्मू कश्मीर में चुनाव के ऐलान से पहले एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल भी किया गया है। आईएएस और जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के 89 अफसरों का तबादला हुआ है। 89 ऑफिसर्स जिनके ट्रांसफर्स हुए हैं, 27 पुलिस के बड़े अधिकारियों का भी ट्रांसफर किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपको बता रही हूं। जम्मू कश्मीर में बड़ा जो तबादला है कई अधिकारियों का, वो किया गया है। इसमें आईएएस, जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और पुलिस के बड़े अधिकारी शामिल हैं जिनके ट्रांसफर किए गए हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं आसिफ कुरैशी से कि ये जो अफसरों के तबादले किए गए हैं, ये जो फेरबदल है, सीधे सीधे ये भी चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले की एक बड़ी कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। आसिफ कुरैशी। बिल्कुल रोमाना, जिस तरीके से लगातार कल शाम से ही जो ट्रांसफर्स का सिलसिला है वो शुरू हो गया था और सबसे ऊंचे से पद से लेके यानी पहले ही एक डीजीपी रैंक के अधिकारी की नियुक्ति हुई है नलिन प्रभात को जम्मू कश्मीर का नया डीजीपी बनाया गया। हालांकि वो फिलहाल एज स्पेशल डीजी ज्वाइन कर रहे हैं आज से और 1 अक्टूबर से वो डीजीपी का पद संभालेंगे। इसके साथ साथ एडीजी सीआईडी नीतीश कुमार को बनाया गया है, जबकि जो अफसरों की संख्या है वो 33 हो गई है। पुलिस प्रशासनिक सेवा की बात करें तो उन अफसरों की, इनमें 5 आईजीपी रैंक के अधिकारी हैं, 7 डीआईजी रैंक के अधिकारी हैं, जबकि 10 जिलों के एसएसपी बदले गए हैं, जिनमें प्रमुखता बारामूला, उधमपुर, पुंछ, डोडा, शोपियां, कटरा, रियासी, रामबन, जम्मू और गांदरबल के जो एसएसपीज हैं वो बदले गए हैं। 89 जैसे आपने बोला आईएएस अधिकारी हैं वो बदले गए हैं, उनमें 3 जिलों के डीसी हैं वो बदले गए हैं। यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होने से पहले ही एक बड़ा जो है प्रशासनिक फेरबदल कर दिया गया है, जिसमें डीजी के रैंक से लेकर नीचे एडिशनल एसपी रैंक तक के अधिकारियों का बदला हुआ है। जबकि डीएसपी रैंक के तकरीबन 27 अधिकारियों को कल ही जो है ट्रांसफ़र करके जम्मू क्षेत्र के 8 डिस्ट्रिक्ट में बनने वाले नए एसओजी कैंप्स के लिए तैनात, यानी एसओजी स्पेशल जो फोर्स वहां पे लगनी है उसके लिए तैनात कर दिया गया है। इससे साफ संकेत है कि एक बड़ा प्रशासनिक और पुलिस फेरबदल कर दिया गया है ताकि जो आने वाले चुनाव हैं उसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से इनमें कोई अड़चन ना आए। जिस तरीके के संकेत पहले ही चुनाव आयुक्त की तरफ से दिए गए थे, जो उन्होंने 10 तारीख को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी जम्मू में, उसमें उन्होंने साफ कर दिया था कि जम्मू कश्मीर में एक चुनी हुई सरकार का समय आ चुका है और ठीक उसी की कवायद यहाँ पे होने वाली है। प्रशासनिक तब्दीलियां भी हो रही हैं। जो संकेत हैं कि आज 3 बजे वो चुनाव की घोषणा जिसका इंतजार जम्मू कश्मीर में लोगों को, राजनीतिक दलों को काफी समय से है, वो हो जाएगा। इसके पूरे संकेत मिल रहे हैं रोमाना। बिल्कुल, और इसको लेकर कितनी खुशी है वो आपके चेहरे से भी साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो बहुत वक्त से इन चुनाव का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं जरा जल्दी से अजय बाचलू का रुख करती हूँ। अजय का भी मुस्कुराता हुआ चेहरा हमें देखने के लिए मिल रहा है। प्रशासनिक फेरबदल हो गए हैं, दोपहर 3 बजे का इंतजार है जब जम्मू कश्मीर के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। और ऐसे में ये कश्मीर और जम्मू रीजन और वो परिसीमन के बाद जिस तरीके का सीटों का फेरबदल हुआ है, उसके जरिए राजनीतिक समीकरण किस तरीके से राजनीतिक दल साधते हुए नजर आ रहे हैं, जरा आप इस पहलू के बारे में दर्शकों को जानकारी दीजिए। अजय। देखिए रोमाना, पिछले चुनाव की अगर बात करें तो बीजेपी के पास 25 सीटें थी, लेकिन इस बार जो है 6 सीटें जम्मू में बढ़ाई गई है और बीजेपी का टारगेट न सिर्फ 25 प्लस ये 6 सीटें हैं, बल्कि बीजेपी ये भी टारगेट कर रही है कि इस बार वो कश्मीर में भी कमल खिलाएंगे। बीजेपी का मेन फोकस जो है, बीजेपी के कुछ नेताओं से मेरी बात हुई है, उनका ये कहना है कि 370 धारा जो है वो एक केंद्र बिंदु रहेगा, एपिसेंटर रहेगा इस बार के चुनाव का। और ये चुनाव जो है बीजेपी की तरफ से जो है इसी 370 के इर्द गिर्द घूमेगा, क्योंकि बीजेपी का दावा है कि 370 खत्म होने के बाद न केवल जम्मू कश्मीर में विकास हुआ है, बल्कि गन कल्चर खत्म हुआ है, पत्थरबाजी खत्म हुई है, कैलेंडर खत्म हुआ है, परिवारवाद खत्म हुआ है। इस तरह और विकास की जो नई बहार की बात यहां बीजेपी कर रही है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी 370 को एपिसेंटर बना रही है। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस का साफ दावा है कि 370 के बाद जम्मू कश्मीर को जो डाउनग्रेड किया गया स्टेट से यूटी में, वो भी 370 की पिच पर ही बैटिंग करेगी। लेकिन इस बार जो बैटिंग होगी वो थोड़ी अलग होगी बीजेपी से, क्योंकि विपक्ष लगातार बीजेपी पर यह निशाना साध रहा है कि 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर को डाउनग्रेड किया गया और यहाँ पर जिस तरह की बीजेपी जो है प्रॉक्सी सरकार, रिमोट कंट्रोल
सरकार चलाती रही है उससे लोग दुखी हैं। और साथ में बीजेपी कांग्रेस के एक जो वर्किंग प्रेसिडेंट है यहाँ पर रमन बला, उन्होंने साफ तौर पर एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा है कि बीजेपी के लिए 370 ही सेल्फ गोल साबित होने वाला है। तो ऐसे में रोमाना इंटरेस्टिंग होगा, ये जो 370 की कहानी है इसके आसपास ये जो सारी बुनी जा रही है तदबीरें सारी पॉलिटिकल पार्टीज की, ये एक देखना दिलचस्प होगा। दूसरा रोमाना में इशारा करूंगा सुरक्षा की तरफ, क्योंकि लगातार जब चुनाव आयोग की टीम यहां आई थी उन पर लगातार ये दबाव था जो भी राजनीतिक दल मिले कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। यहां पर सिर्फ बीजेपी के नेताओं का इस तरह से विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि उन्हीं को सिक्योरिटी मिली है, जबकि जो भी समूचा विपक्ष है उन्हें बगैर सिक्योरिटी के जम्मू कश्मीर में जो है छोड़ा गया है। इस पर लेकर जो है कांग्रेस ने आज कटाक्ष किया और कांग्रेस ने कहा है कि ऐसे वादे हमसे पहले भी किए गए हैं, लेकिन इस बार क्या ये वादे चुनाव आयोग पूरे करता है, ये देखने वाली बात होगी। तो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं जम्मू कश्मीर के बिल्कुल, बहुत दिलचस्प रहने वाले हैं। एक तो अनुच्छेद 370 उसको लेकर जनता के मन की बात ये माना जा रहा है कि इसी चुनाव के जरिए वो सामने आएगी, और साथ ही साथ जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं सुरक्षा के मद्देनजर, ये जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी आशंकाएं चुनाव आयोग की टीम से मुलाकात के दौरान भी जता दी थी और मांग की गई थी बाकायदा कि हर कैंडिडेट के लिए भी चुनाव आयोग जो है वो सिक्योरिटी मुहैया करवाए। इसी को लेकर बाद में हमने देखा चुनाव आयोग की टीम जिनकी गृह सचिव के साथ मुलाकात भी हुई थी और इस पहलू को सॉर्ट आउट कर लिया गया है, जिसकी अब उम्मीद की जा रही है कि आज दोपहर 3 बजे जब चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी तो ये तमाम बातें चुनाव आयोग अपनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएगा, किस तरीके से जम्मू कश्मीर में सुरक्षित अंदाज में चुनाव कराने का फुल प्रूफ प्लान चुनाव आयोग ने तैयार किया है।